इस फिल्म की स्टार्टिंग में 1996 कैलिफोर्निया को दिखाया है, जिसमें सेंट एस्टिस रिफर्म स्कूल को दिखाते हैं। तो उसमें क्लेटस और फ्रांसिस को दिखाते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं। तो बैरिसन के म्यूटेंट्स बढ़ते ही जा रहे थे, जिससे उसकी शक्तियाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और उसी वजह से उसे रिफर्म स्कूल से ले जाया जा रहा था। तो वहाँ पर क्लेटस और फ्रांसिस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो अब इसके बाद बैरिसन को कार में ले जा रहे होते हैं और उसी कार में एक पुलिस ऑफिसर पैट्रिक भी रहता है। तो बैरिसन उस पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए तेजी से चिल्लाती है और उसी से पैट्रिक के कान फट जाते हैं। लेकिन पैट्रिक बैरिसन में गोली मारता है, उसकी आंख पर गोली मारता है और पैट्रिक को लगता है कि वो मर गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बैरिसन को दूसरी जगह रेवनक्रॉफ्ट ले जाया जाता है और वहाँ पर उसे बंद करके रखते हैं। अब फिल्म में प्रेजेंट टाइम की स्टोरी को दिखाते हैं। तो सभी डॉक्टर अपने कान बंद करके बैरिसन को खाना खिलाते हैं। उसके बाद डॉक्टर बैरिसन को बताती है कि उसके बीएफ क्लेटस को मौत की सज़ा दी गई है। अब इसके बाद पैट्रिक को दिखाते हैं। तो वो अब एक डिटेक्टिव बन गया था और वो एडी ब्रॉक से मिलता है और उससे क्लेटस से मिलने के लिए कहता है, क्योंकि क्लेटस एडी ब्रॉक से मिलना चाहता था। अब इसके बाद एडी वेनम के साथ क्लेटस से मिलने के लिए जाता है। तो वहाँ पर क्लेटस एडी को एक पोएम सुनाता है और उसे अखबार में छापने के लिए भी कहता है। तो एडी उसकी बात को मान लेता है और आते वक्त वो उसकी रूम की तरफ देखता है। वहाँ पर उसे कुछ प्रूफ दिखाई देते हैं। तो वो घर आकर उन पर रिसर्च करता है। तो वो वेनम की हेल्प से उसे पता चल जाता है कि उसने विक्टिम की बॉडी कहाँ पर छुपा कर रखी है और वो ये बात पुलिस को भी बता देता है और एडी को इस बात से काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल भी मिलती है। तो इसकी वजह से क्लेटस को मौत की सज़ा मिलती है। अब इसके बाद एडी वेनम के साथ अपने अपार्टमेंट पर आ जाते हैं। तो वहाँ पर वेनम बुरे लोगों को मारना चाहता था, लेकिन एडी उससे मना करते हैं। तो उसको भूख भी लगी थी, तो इसलिए एडी वेनम को चॉकलेट खिलाने के लिए मिसेस चिन की शॉप पर लेकर जाता है। तो मिसेस चिन को भी वेनम के राज के बारे में पता था, लेकिन उसकी शॉप पर चॉकलेट नहीं रहती हैं। तो उसके बाद एडी उसे मुर्गियाँ खिलाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन वेनम को मुर्गियाँ पसंद नहीं रहती हैं, लेकिन उसे भूख लग रही थी तो वो उसे खाता है। अब इसके बाद एडी के पास उसकी एक्स फियोंसे का कॉल आता है और वो उसे डिनर पर बुला। तो एडी वेनम के साथ एन से मिलने के लिए चले जाता है। तो उसे लगता है कि एन दोबारा से उसे लिंकअप करना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि एन की डैन के साथ एंगेजमेंट हो गई। तो उससे एडी को काफ़ी बुरा भी लगता है। तो एन ने एडी को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे एडी के साथ सेफ फील नहीं लगता था। अब उसके बाद एडी अपने अपार्टमेंट पर आ जाता है। तो वहाँ पर वेनम अपने लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है, क्योंकि उसे टाइम टाइम पर भूख ही लगती रहती है। उसके बाद एडी के पास क्लेटस की चिट्ठी आती है। तो वो उस चिट्ठी को पढ़ता है। तो क्लेटस ने उस चिट्ठी में अपनी स्टोरी लिखी थी। तो जब वो छोटा था तो उसने अपनी दादी और अपनी मॉम को मार दिया था और उसका डैड उसे काफ़ी तेज़ मारता भी था। और उसके बाद क्लेटस को रिफॉर्म स्कूल भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसे बच्चे काफ़ी परेशान करते हैं। लेकिन तभी वो बैरिसन से मिलता है जो क्लेटस की काफ़ी हेल्प करती है और तभी से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो क्लेटस एडी को अपने पास बुलाता है उससे मिलने के लिए। तो मौत की सज़ा मिलने से पहले वो एक बार एडी से मिलना चाहता था। तो एडी उसकी बात को मान भी लेता है और वो उससे मिलने के लिए जेल चले जाता है। तो वहाँ पर वो दोनों काफ़ी बातें भी करते हैं, लेकिन बाद में क्लेटस एडी की बेइज्जती करने लगता है। लेकिन वेनम पर ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से में क्लेटस को मारने लगता है और उसी के बीच क्लेटस वेनम के हाथ को काट लेता है। तो क्लेटस वेनम के थोड़े से खून को पी लेता है और अब क्लेटस के अंदर वेनम का खून था। तो उसके बाद एडी वहां से चले जाता है और वो अपने अपार्टमेंट पर आ जाते हैं। तो वहीं पर एडी और वेनम के बीच उसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई भी होती है। तो एडी वेनम को अपनी बॉडी से निकाल देता है और वेनम किसी और दूसरे की बॉडी में चले जाता है। उसके बाद वो एडी की बाइक को भी तोड़ देता है और वहाँ से चले जाता है। अब इसके बाद क्लेटस को दिखाते हैं। तो उसको मौत की सज़ा मिलने का टाइम हो गया था, तो उसे लीथल इंजेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर वेनम का खून भी था। तो इंजेक्शन लगते ही उसके अंदर भी एक और वेनम बन जाता है जो कि रेड रहता है और उसे हम कार्नेज के नाम से जानते हैं। तो वो वेनम से काफ़ी ताकतवर था। तो वहाँ पर जितने भी गार्ड थे वो सभी को मार देता है और वो वहाँ के कैदियों को भी आज़ाद कर देता है। तो वहाँ के वो सभी गार्ड को मारकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तो अब इसके बाद एडी को दिखाते हैं जो अपने अपार्टमेंट को ठीक कर रहा होता है। वो अपने लिए एक न्यू टीवी भी खरीद कर लेकर आता है, लेकिन इस बार उसकी बॉडी में वेनम नहीं रहता है। तो वो बैठकर टीवी देख रहा होता है। वहाँ पर वो न्यूज़ देखता है और उसे तभी पता चलता है कि क्लेटस जेल तोड़कर भाग गया है। तो अब इसके बाद एडी
क्लेटस के ऊपर रिसर्च करने लगता है ताकि वो उसे पकड़ सके। अब इसके बाद वेनम को दिखाते हैं जो एक बार में रहता है और वो इस बार अपने असली रूप में रहता है लोगों के सामने, लेकिन लोगों को लगता है कि उसने कॉस्ट्यूम पहन रखी है। तो अब इसके बाद क्लेटस को दिखाते हैं जिसके अंदर कार्नेज रहता है और वहाँ पर वो एक रेड कार को भी चुरा लेता है और वहीं पर क्लेटस और कार्नेज के बीच एक डील भी हो जाती है। तो कार्नेज क्लेटस की हेल्प करेगा बैरिसन को ढूंढने और उसे छुड़ाने में, उसी के बदले क्लेटस को कार्नेज की हेल्प करनी है वेनम और एडी को मारने में। अब इसके बाद फिल्म में एडी को दिखाते हैं जो रिफॉर्म स्कूल में जाता है। वहाँ पर वो इसलिए जाता है ताकि वो क्लेटस के बारे में कुछ पता कर सके। तो वहाँ पर उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर CK और FB लिखा हुआ रहता है। तो CK का मतलब तो क्लेटस रहता है और डिटेक्टिव पैट्रिक की मदद से उसे पता चल जाता है कि FB का मतलब फ्रांसिस बैरिसन है। तो उसे पता चल जाता है कि क्लेटस बैरिसन के पास जाएगा। अब इसके बाद क्लेटस को दिखाते हैं जो कार से एक शॉप पर जाता है और वहाँ पर वो लैपटॉप की मदद से बैरिसन की लोकेशन के बारे में पता कर लेता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि वो जिंदा है। अब इसके बाद बैरिसन को दिखाते हैं तो उसके पास डॉक्टर आती है और उसे बताती है कि क्लेटस जेल तोड़कर भाग गया है, बट वो उससे ये भी कहती है कि वो तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन इतने वहाँ पर कार्नेज आ जाता है और वो डॉक्टर को मार देता है और बैरिसन को छुड़ा देता है। वहाँ पर वो दोनों किस भी करते हैं तो वो वहाँ से बाहर आ जाते। तो बैरिसन को क्लेटस की कार काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वो उस कार को चलाती भी है, लेकिन इतनी वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो वो वहाँ से भागने लगते हैं और कार्नेज उन पुलिस वालों से लड़ता भी है। तो बैरिसन उन पुलिस वालों को मारने के लिए जोर से चिल्लाती है, लेकिन चिल्लाने से कार्नेज को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, वो घायल सा हो जाता है। इसी वजह से वो बैरिसन से चिल्लाने के लिए मना भी करता है और उसे वार्निंग भी देता है। अब इसके बाद फिल्म में वेनम को दिखाते हैं जो काफ़ी नशे में रहता है और वो मिसेस चैन की शॉप पर आता है क्योंकि वो दूसरे की बॉडी को झेल नहीं पा रहा था और वो मिसेस चैन से चॉकलेट मांगता है और वहीं पर मिसेस चैन उसे अपनी बॉडी में ले लेती है। अब इसके बाद पुलिस एडी को कस्टडी में भी ले लेती है। तो एडी एन को कॉल करता है क्योंकि वो उसकी वकील थी। तो एन उसके पास आ भी जाती है अपने बॉयफ्रेंड डैन के साथ। तो एडी उसे बताता है कि वेनम उसकी बॉडी में नहीं है और वो एन से उसे ढूंढने के लिए भी कहता है। तो एन उसकी बात को मान लेती है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। तो वो मिसेस चैन के पास जाती है क्योंकि उसे पता था कि वेनम चॉकलेट के लिए उसी के पास आएगा। तो वहाँ पर उसे पता चल जाता है कि वेनम उसके अंदर है और एन वेनम को अपने अंदर ले लेती है और वहाँ से आ जाती है। तो अब इसके बाद उन तीनों को दिखाते हैं तो उन तीनों का अलग अलग शिकार रहता है। तो बैरिसन को तो वो पुलिस वाला चाहिए था जिसका नाम पैट्रिक्स था और कार्नेज को वेनम और एडी चाहिए था और क्लेटस को तो अपनी गर्लफ्रेंड बैरिसन मिल ही गई थी। तो अब इसके बाद एन को दिखाते हैं जो एडी के पास आ जाती है और वो वेनम के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। तो एडी को वेनम को अपने अंदर लेना था क्योंकि वो एन के अंदर था, तो वो उसे अपने अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन वेनम मना करता है और वो उससे कहता है कि पहले सॉरी बोलो तभी मैं तुम्हारे अंदर आऊँगा। तो एडी उससे सॉरी भी बोलता है और वहाँ पर थोड़ी सी कॉमेडी भी होती है। तो वेनम एडी के अंदर चले जाता है तो वहाँ से डैन और एन चले जाते हैं। अब इसके बाद क्लेटस को दिखाते हैं जो डिटेक्टिव पैट्रिक को पकड़ लेता है। अब इसके बाद बैरिसन को दिखाते हैं जिसे एन के बारे में पता चल जाता है और वो उसे किडनैप कर लेती है क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही वो एन को किडनैप करेगी एडी उसे बचाने के लिए आएगा और वो उसे मार देंगे। तो बैरिसन डैन को ये सब एडी को बताने के लिए भी कहती है। तो डैन एडी को बता देता है कि वो एन को किडनैप करके ले गए हैं और वो उससे ग्रेस कैथेड्रल आने के लिए कहते क्योंकि वहीं पर क्लेटस और बैरिसन शादी करने वाले थे। तो उन दोनों को दिखाते हैं जो चर्च में रहते हैं और वो दोनों शादी करने वाले होते हैं। तो वहाँ पर बैरिसन उस पुलिस वाले को मारने वाली होती है, इतनी वहाँ पर एडी आ जाता है वेनम के साथ और वहाँ पर वेनम और कार्नेज की लड़ाई भी होती है। तो वहीं पर बैरिसन वेनम को मारने के लिए ज़ोर से चिल्लाती भी है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि इससे कार्नेज को भी प्रॉब्लम होती है। तो कार्नेज बैरिसन को मारता भी है चिल्लाने के ऊपर क्योंकि उसे चिल्लाने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो वेनम के लिए कार्नेज से लड़ना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि वो काफ़ी ताकतवर था। तो डैन भी उनकी हेल्प करता है कार्नेज को मारने के लिए। तो अब इसके बाद बैरिसन को दिखाते हैं जो पुलिस ऑफिसर पैट्रिक को मार देती है। तो बैरिसन का उस पुलिस ऑफिसर का मारकर उसका बदला पूरा तो हो ही जाता है, तो इसलिए वो क्लेटस से कार्नेज को रोकने के लिए कहती है क्योंकि उससे अब ये तबाही और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन कार्नेज का भी बदला पूरा नहीं हुआ था। उसे पता था कि बैरिसन की मदद से वो मर सकता है, इसलिए वो बैरिसन को बेहोश कर देता है और वेनम से लड़ने लगता है। तो थोड़ी देर बाद बैरिसन को होश आ जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। तो क्लेटस के अंदर से कार्नेज बाहर निकल जाता है
और बैरिसन के ऊपर चर्च का घंटा गिर जाता है, उसी की वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। इसके बाद कार्नेज क्लेटस की बॉडी में जाता, उससे पहले वेनम कार्नेज को खा जाता है और उसके बाद वो क्लेटस के सर को भी खा जाता है। तो वहाँ पर वो सभी विलन को मार देते हैं। तो एडी और वेनम के पीछे पुलिस भी रहती है, इसलिए वो अंडर कवर हो जाते हैं और वो एक बीच पर चले जाते हैं। वहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं। अब फिल्म के क्रेडिट के बाद वो एक रूम में रहते हैं, तो वहाँ पर वो टीवी देख रहे होते हैं और टीवी में वेनम स्पाइडरमैन पीटर पार्कर को भी देखता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।